आपका एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन सीखी थी, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आज हम लोग एक और रीअरेंजमेंट रिएक्शन सीखने जा रहे हैं, वो है आप लोगों का बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पहले तो अच्छे से समझ लेंगे कि आखिर ये बैकमैन नामक रीअरेंजमेंट रिएक्शन आप लोगों की क्या है, कैसी है, और उसके बाद फिर हम लोग अपने आगे वाले टॉपिक में कैसा मूव करेंगे। तो पहले बहुत ही शांति से समझते हैं कि आखिर कौन सी चीज़ें आप लोगों को बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन देगी, मतलब सबस्ट्रेट क्या होगा। तो तुम्हें शायद याद होगा कि हम लोगों ने आए भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स किए थे अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के। उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम में मैंने तुम्हें बताया था कि अगर आपके पास एक हाइड्रो ऑक्साइल अमाइन होता है, ठीक है, हाइड्रो ऑक्साइल अमाइन यानी कि आपके पास है NH2 और OH, और इस NH2OH को अगर हम लोग रिएक्ट करवाते हैं किसी कीटोन के साथ RC डबल बॉन्ड O और R डैश इन द प्रेजेंस ऑफ लिटिल बिट ऑफ एसिडिक मीडियम, तो जितने भी अमोनिया या फिर अमोनिया डेरिवेटिव्स के जो रिएक्शन होते हैं, इसमें 6-7 थे, जिसमें सेमी कार्बाजोन बनता है, किसी में DNP टेस्ट वाला रहता है, राइट, किसी में और कौन सा था, एक और था ना जिसमें हमने कोई टेस्ट लिखी थी, कौन सा तो एक रिएजेंट था, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट, तो ऐसे में कैसे करते हैं हम लोग, देखो यहाँ से H2O निकालते हैं, ये ट्रिक थी, ठीक है, दिस इज नॉट अ मैकेनिज्म, दिस इज अ ट्रिक। और यहाँ से डबल बॉन्ड O निकालते हैं, बराबर, ये इस तरीके से। तो कैसा हो जाता है, ये हो जाता है आपका RC, यहाँ पे आ जाएगा R डैश, और उसके बाद डबल बॉन्ड से N कनेक्ट होता है, N के बाद फिर वो आ जाएगा OH, बराबर, ये हम लोगों ने बनाया है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपके हाथों में आया, दिस इज नोन एज व्हाट, ऑक्साइन। तो ऑक्साइन कैसे क्रिएट हुआ ये तुमको पता होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उस दौरान अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स वाले पार्ट में पढ़ रखा है, बट फिर भी एक बार पता होगा तो बेटर रहता है। ये ऑक्साइन बना। अब ये जो ऑक्साइन होता है, जो ये ऑक्साइन फॉर्म हुआ है, यही ऑक्साइन क्या करता है, कुछ रीअरेंजमेंट रिएक्शन करता है, अंडरगो रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो जब ये ऑक्साइन रीअरेंजमेंट रिएक्शन करता है, तो मतलब मान लेते हैं मेरे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने कोई भी एक ऑक्साइन भर के रखा है, तो क्या वो ऑक्साइन रखे रखे रीअरेंजमेंट रिएक्शन कर लेगा, क्या नहीं। ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज़ वहाँ होनी चाहिए जिसके प्रेजेंस में वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन कर रहा है। तो यहाँ पे जब भी आपके पास कोई ऑक्साइन हो और उस ऑक्साइन के पास आप लोगों ने मान लेते हैं कोई एसिड रखा है, अब वो एसिड एक मिनरल एसिड हो सकता है, जैसे कि वो H2SO4 हो सकता है, ठीक है, वहाँ पे आप लोगों का HCl हो सकता है, या फिर वो H3PO4 हो सकता है। मैं HNO3 को नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, ये कोई मिनरल एसिड हो सकता है, या फिर कोई लिविस एसिड हो सकते हैं, बराबर। लेविस एसिड में क्या होगा, आपका PCl5 वहाँ पे हो सकता है, POCl3 वहाँ पे एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है, SbCl3 एग्जिस्ट कर सकता है, ArSO3H हो सकता है, बराबर, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, उसकी तो लिस्ट कमी है, बट कोई भी आपका लेविस एसिड अगर रहा, ठीक है, तो उसके प्रेजेंस में ये आपका ऑक्साइन रीअरेंज होता है, एंड दिस रीअरेंजमेंट इज नोन एज बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ठीक है, एंड दिस रीअरेंजमेंट इज नोन एज बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये जो अरेंजमेंट हुआ, इस रीअरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों का किस नाम से जाना जाता है, एज बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, BRR, ठीक है। तो पहला पॉइंट, बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन कौन से सबस्ट्रेट्स देते हैं। तो पहली बात तो बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन आप लोगों के ऑक्साइन देते हैं। पॉइंट नंबर 2, ऑक्साइन बनते कैसे हैं। जब हम किसी भी कीटोन को हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हाइड्रोक्साइल अमाइन और आपका जो क्या नाम है कीटोन है, उनके बीच में जो रिएक्शन होगी वहां से ऑक्साइन बनेगा। दिस इज अ पार्ट व्हिच वी हैव बीन डिस्कस अर्लियर। अच्छा, ऑक्साइन क्या रखे रखे अपने आप रीअरेंजमेंट देते हैं, क्या नहीं। जब उनके आजू बाजू का मीडियम एसिडिक हो, चाहे वो एसिडिक मीडियम आपने लेविस एसिड की वजह से हो या मिनरल एसिड की वजह से हो, तब वो वाली जो रिएक्शन होती है वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या कहलाती है, बैकमैन कहलाती है। बैकमैन रीअरेंजमेंट के हमने सबस्ट्रेट तो पता कर लिया, सबस्ट्रेट इज ऑक्साइन एंड रिएजेंट इज व्हाट, एसिड। अब यहाँ पे रिएक्शन हो जाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या है,
ठीक है, पहले प्रोडक्ट पे बात करते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपके हाथों में आता है दैट आर 2 प्रोडक्ट्स, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। तो जो पहला प्रोडक्ट रहता है वो रहता है कार्बो ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, जो पहला प्रोडक्ट है दैट पहला प्रोडक्ट है कार्बो ऑक्सैलिक एसिड, और उसी के साथ साथ में हमें एक दूसरा प्रोडक्ट भी मिलता है दैट दूसरा प्रोडक्ट इज अमाइन। यूजुअली हमको यहाँ से 1 डिग्री के अमाइन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलते हैं, 1 डिग्री अमाइन मिलता है। 1 डिग्री अमाइन मीन्स नाइट्रोजन है, लोन पेयर है, हाइड्रोजन है और आपके पास कोई भी एक कार्बन की चेन वहाँ पे कनेक्टेड है। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है ये भी हमें पता चल गया है। अब हमको ये देखना है कि इस रिएक्शन को करते कैसे हैं, कैसे ये रिएक्शन परफॉर्म होती है, इसकी मैकेनिज्म कैसी है, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे और इसके बहुत सारे इलस्ट्रेशंस करेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो मैकेनिज्म में पहले तो मैं एक ऑक्साइम ले लेती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि जब आपको उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं इन दोनों को मिक्स किया तो ए बना, ए में ये डाला तो बी बना, तो हो सकता है कि आपको कई बार ये दोनों चीज़ें लिख कर दे दी जाएँ और इसको बोल दिया जाए कि दिस इज़ योर ए, और ए में फिर अभी डाला जा रहा है अगेन एक H+, तो बताओ क्या बनेगा बी। तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए कि इन दोनों की वजह से तो ये बनेगा, दिस इज नोन एज ऑक्साइम, और इनमें H+ डाला तो यहाँ पे क्या बन गया आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट का प्रोडक्ट। तो मैकेनिज्म देखो इसकी कुछ इस प्रकार से है। मैं अभी डायरेक्टली ऑक्साइम से स्टार्ट कर रही हूँ। आई हैव आर, अगेन सी, उसके बाद यहाँ पे है R-, और उसके बाद डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, एंड मान लेते हैं यहाँ पे मेरा OH है और नाइट्रोजन के पास ये लोन पेयर है। ओके, अब होगा क्या, इसमें हम लोग H+ डाल रहे हैं, H+ यानी कि एसिड। तो तुम ये देखो कि जो H+ है यहाँ पे OH है, तो क्या होगा, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि H+ किसके पास जाएगा, आपके OH के पास जाएगा। क्यों, क्योंकि जब वो वहाँ जाएगा तो उसके वहाँ जाने से वहाँ पर आप लोगों का जो नया प्रोडक्ट मतलब नई चीज़ जो बनकर तैयार होगी वो नई चीज़ कुछ इस प्रकार से होगी। ये नाइट्रोजन, ये उसके ऊपर का लोन पेयर, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे H एक और था और ये एक और H आ गया और ये एक लोन पेयर बचा और ये उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। यानी कि ये जो OH है ये दुनिया का सबसे घटिया लिविंग ग्रुप होता है, बैड लिविंग ग्रुप, वर्स्ट लिविंग ग्रुप में हम इसको जानते हैं। तो जब भी आपको किसी रिएक्शन से OH को निकालना है, उसको गेट आउट करवाना है, तो आपको वहाँ पे H+ तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने H+ दिया, H+ देने से क्या हो गया, वहाँ पे आप लोगों का H2O पॉजिटिव क्रिएट हो गया। अब जो वहाँ पे H2O पॉजिटिव क्रिएट हुआ है, ठीक है, ये जो आप लोगों का H2O पॉजिटिव क्रिएट हुआ है ये ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। ऑक्सीजन अपने ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज नहीं रखेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को किसको दे देगा, सॉरी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में शेयर्ड है वो अपने साथ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचने के बाद आपका प्रोडक्ट क्या होगा, देखो R रहा, यहाँ पे C रहा, यहाँ पे R- रहा, यहाँ पे डबल बॉन्ड रहा, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लेकिन क्योंकि वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के साथ भाग गए, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या का चार्ज क्रिएट हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और प्लस बाजू में आप लोगों ने इस रिएक्शन से क्या निकाला, H2O निकाला। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, रिएक्शन से H2O निकल गया। अब इसके आगे की कहानी कैसे क्या, तो अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये पर्टिकुलर स्पीशीज हाईली अनस्टेबल है। क्यों ये पर्टिकुलर स्पीशीज आपकी हाईली अनस्टेबल है, क्योंकि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, काफ़ी ज़्यादा फॉन वाली लिस्ट, और उसमें अगर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज के ऊपर तुम नेगेटिव चार्ज लगाओगे तो अच्छी बात है, बट अगर तुमने पॉजिटिव चार्ज लगा के रखा है तो ये तो गलत है ना। तो अपने इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए कुछ करेगा। अब क्या करता है वो अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए, तो बस यहीं से आप लोगों की रीअरेंजमेंट रिएक्शन की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। ठीक है, यहीं पे क्या हो जाता है, आप लोगों की रीअरेंजमेंट रिएक्शन की शुरुआत होती है। अब कैसे होगी रीअरेंजमेंट रिएक्शन की शुरुआत, देखो ये आपका नाइट्रोजन है, अभी पूरा अपना फोकस यहाँ डालो अपने सबस्ट्रेट पर। आपका ये OH है, इस OH के बाजू में ये जो R- लगा है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट OH and R-, then OH and R- are sits with एक दूसरे के, sits with respect to each other। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है ना, आजू बाजू हैं, तो ये लोग क्या होंगे, सिस होंगे। अच्छा, लेकिन अगर मैं OH की और R की बातचीत करूँ तो ये लोग ट्रांस होंगे, एक दूसरे से 180 डिग्री पर है अप्रॉक्सीमेटली, बराबर है, एक दूसरे से 180 डिग्री पर है, तो ये दोनों दूर दूर हैं, सो दे आर व्हाट, आप लोगों का ट्रांस।
तो या फिर कह सकते हो दे आर एंटी, बराबर। तो ऐसे में क्या होता है, आप लोगों के पास जब भी बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है, तो जब ये एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, जब ये एन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, आप लोगों का पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज वो रख नहीं सकता। तो पॉजिटिव चार्ज नहीं रखने के लिए वो कैसे काम करता है, पॉजिटिव चार्ज हटाने का है उसको। अब वो पॉजिटिव चार्ज कैसे हटाएगा, तो देयरफॉर पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए ये जो दो ग्रुप लगे हैं आर और आर डैश, उनमें से वो ग्रुप जो OH के एंटी था सबस्ट्रेट में, OH के एंटी में कौन था, आर था, वो ग्रुप क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन से खींचता है कि मैं अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले रहा हूँ। दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर वो चाहता है किस पर, आपके नाइट्रोजन पे जाके बॉन्ड बना लेता है। तो यानी कि ये कंसर्टेड स्टेप है। व्हाट डू यू मीन बाय दैट टर्म कंसर्टेड स्टेप, यानी कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि पहले कार्बन और आर के बीच का बॉन्ड टूटा, यानी कि पहले आर निगेटिव क्रिएट हुआ फिर वो आर निगेटिव एन पे गया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस, यानी कि वहाँ से आर निगेटिव का क्रिएट होना, इलेक्ट्रॉन का आर के तरफ शिफ्ट होना, और उसके बाद अपने आप उनका जाना किस पे जाके अटैक कर देना, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ये सारा का सारा एक ही बार में साइमल्टेनियसली हो चुकी हैं। तो ये कंसर्टेड स्टेप है। तो क्या हो जाएगा, आपका कार्बन ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर। अब नाइट्रोजन का पॉजिटिव चला गया क्योंकि उससे आके कौन जुड़ गया, आर जुड़ गया। ये इधर का आर डैश वैसे का वैसी, लेकिन वो जिस कार्बन से आर इलेक्ट्रॉन चुरा के भागा है वहाँ पे तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि इस रिएक्शन में कार्बन पॉजिटिव आया। तो अब तुम में से कई लोगों को डाउट आ रहा होगा कि मतलब ही क्या रहा, ऊपर का पॉजिटिव हटा के नीचे के पॉजिटिव में आ गए। तो अभी बैकमैन में जो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं ए और बी, अगर अपन इनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो बिटवीन द स्टेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आप लोगों का कौन ज़्यादा स्टेबल है, तो कोई पगला भी बता देगा कि दोनों में ही चार्जेस हैं, लेकिन जो नीचे वाला बी वाला स्ट्रक्चर है उसमें कार्बन पे पॉजिटिव है, क्योंकि कार्बन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज चलेगा। बट नाइट्रोजन क्योंकि कार्बन के रिस्पेक्ट में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो देयरफॉर उस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं चलेगा। अच्छा, अब यानी कि यहाँ से ये मेरा क्या तैयार हो गया, आप लोगों का एक मेरा एक इंटरमीडिएट तैयार हो गया। चलो ये भी सबको पता चल गया कि यहाँ पे हम लोगों ने इंटरमीडिएट तैयार कर लिया वगैरह वगैरह। ओके, अब नेक्स्ट वाला प्रवचन क्या है, अब इसके बाद क्या होगा, कार्बन अपने पॉजिटिव को हटाने की पूरी कोशिश करेगा। कैसे हटेगा कार्बन का पॉजिटिव, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कार्बन का पॉजिटिव हम लोगों को कैसे हटाना है, कैसे हटाएंगे हम इसका पॉजिटिव चार्ज। तो याद रखें, जो आपने प्रीवियस स्टेप में वाटर को निकाला था वही वाटर आएगा वापस इस कार्बन के ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हटाने को, वही आप लोगों का वाटर आएगा उसके ऊपर का पॉजिटिव चार्ज हटाने को। ये है आपका वाटर, ये इसके पास है लोन पेयर, बराबर है। चला ये वाटर अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ कि चलो कार्बन मैं तुम्हें अपने इलेक्ट्रॉन्स देता हूँ, मेरे साथ तुम बॉन्ड बना लो, ये ऐसा कुछ हुआ। तो यानी कि प्रोडक्ट क्या बना, आर डैश, यहाँ पे सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, इसके ऊपर लोन पेयर, यहाँ पे आर, और इस कार्बन से जुड़ गया है ओ, उसके पास में है 2H और उसके पास बचा एक लोन पेयर और अगेन पॉजिटिव चार्ज। अब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आपका जो ऑक्सीजन है ये इस ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करे और H2O एलिमिनेट हो जाए। बट अगर ऐसा हुआ तो हम तो वापस से ही रिवर्स डायरेक्शन में आ जाएंगे जहाँ से हमने शुरू किया है, और बेसिकली मेरे रिवर्स डायरेक्शन में या तुम्हारे रिवर्स डायरेक्शन में आने नहीं आने से तो कुछ होता नहीं है, प्रोडक्ट बन चुका है। नाउ वी आर जस्टिफाइंग कि हाउ दैट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। तो अगर इस रिएक्शन से H2O एलिमिनेट हो रहा होगा तो फिर प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए था, रिएक्शन तो इसी स्टेप पे आके अटक जानी चाहिए थी, राइट। तो इसका मतलब इस रिएक्शन से H2O यानी कि इस पर्टिकुलर स्टेप से H2 एलिमिनेट नहीं होता है, तो ये वाली पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर दो। तो फिर अगर H2 एलिमिनेट नहीं हो रहा है तो ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज कैसे हटाएगा, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है कैसे हटाएगा वो, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पर रख लेगा, खुद के ऊपर रख लेगा, और जिससे ऑक्सीजन के पास वापस से लोन पेयर आ जाएगा। और जब ऑक्सीजन के पास वापस से लोन पेयर आ गया तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, आर डैश कार्बन, कार्बन से कनेक्टेड है ओ से कनेक्टेड है H, O के पास आ गए उसके दो लोन पेयर वापस, कार्बन का पॉजिटिव चार्ज हट चुका है क्योंकि कार्बन ने अपने 4 बॉन्ड बना लिए और इस रिएक्शन से H+ बाहर।
तो सोचो इसी H प्लस को मैंने रिएक्शन की स्टार्टिंग में डाला था और यही H प्लस रिएक्शन के मतलब नेक्स्ट स्टेप में रिमूव होकर चला गया। तो ये जो H प्लस यहाँ से निकल कर गया है, दिस H प्लस, इससे हमें ये समझ में आता है कि ये एक कैटलिस्ट के जैसे सर्व कर रहा है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो H प्लस का रोल क्या है इस क्वेश्चन में? एज अ कैटलिस्ट। क्या ये प्रोडक्ट बन गया? हाँ, ये प्रोडक्ट बन गया, लेकिन ये प्रोडक्ट आपका टॉटोमराइज होगा। ठीक है, जैसे ही एज सून एज ये प्रोडक्ट बनता है तुरंत यहाँ पे टॉटोमेरिज्म शुरू हो जाएगी, और जैसे ही यहाँ पे टॉटोमेरिज्म होगी तो इसका जो टॉटोमराइज्ड प्रोडक्ट है वो इससे कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल है, तो देयरफॉर वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा? वो एग्जिस्ट करेगा। कैसे में? देखो कैसे करते हैं टॉटोमेरिज्म। ये जो OH है, इसका जो ये H है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे लिख लेती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब उसमें क्या करते हैं, जो OH का O होता है उसको 1 नंबर देते हैं, कार्बन को 2 नंबर देते हैं और नाइट्रोजन को 3 नंबर। आपको टॉटोमेरिज्म में क्या करना है, आपका जो हाइड्रोजन है वो किसको दे देना है? नाइट्रोजन को। ठीक है, और जो 2 और 3 के बीच का डबल बॉन्ड है, अब वही 2 और 3 का डबल बॉन्ड किसके बीच में कर देना है? 1 और 2 के बीच में। तो देखो क्या प्रोडक्ट बन गया? R' वैसे का वैसी, ये कार्बन ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का हट गया, नाइट्रोजन के पास अब H आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वो नाइट्रोजन किससे कनेक्टेड है? R से। एक काम करती हूँ ना, ये हाइड्रोजन ऐसे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ये ऐसे। अच्छा, और उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका डबल बॉन्ड O। ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। सो क्या दिख रहा है तुम्हें? ये तुम्हें कुछ एक कीटोन जैसा दिख रहा है, C डबल बॉन्ड O R और दूसरी तरफ भी R। हाँ, दिख तो रहा है, लेकिन क्या ये प्रोडक्ट खत्म हो गया है? नहीं, अभी भी ये खत्म नहीं हुआ। अब ये आप लोगों का कैसा एक सब्सटीट्यूटेड अमाइड है, ये कैसा आपका एक सब्सटीट्यूटेड अमाइड है। अब अगर तुमने इस सब्सटीट्यूटेड अमाइड की हाइड्रोलिसिस की तो, ठीक है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, अगर तुमने इस सब्सटीट्यूटेड अमाइड की आपने क्या की क्या कहते हैं, हाइड्रोलिसिस की, तो जाकर कुछ और भी यहाँ पे क्रिएट होगा। और अमाइड जैसे लोगों की हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं वो तुम अभी सीखो, इसके बाद भी तुम्हें काम आएगा। जैसे RC डबल बॉन्ड है और जो N है, तो ये वाला जो है ना आपको बॉन्ड तोड़ना है, ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो ये बॉन्ड है ये आपको तोड़ना है। अब यहाँ पे जब ये बॉन्ड हम तोड़ेंगे, जो C डबल बॉन्ड वाला हिस्सा होगा उसको OH दोगे, और जो नाइट्रोजन वाला पार्ट होगा उसको H दोगे। तो इससे आप लोगों के पास 2 प्रोडक्ट बन गए। दैट प्रोडक्ट इज RC डबल बॉन्ड OH। तो ये जो OH मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये OH कहाँ से आया? वाटर से आया। ठीक है, ये OH कहाँ से आया है? वाटर से आया है, समझ रहे हो? अच्छा, प्लस यहाँ पे और क्या है हम लोगों के पास? R के पास N, H और एक और H है। ठीक है, तो जो ये एक H आया है, ये एक H, एक मिनट, देखो अब ये जो अमाइड बना है, इस अमाइड को भी तो H मिला है। अब इस अमाइड को जो H मिला है, ये H भी कहाँ से आया है? ये भी H वाटर से आया है। तो अगर वाटर में तुम D2O लिखते यानी कि ड्यूटेरियम लिखते, तो पता होना चाहिए कि OH कहाँ से आ रहा है और H कहाँ से आ रहा है। इवन इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो देखते हैं हम लोग। ये जो N को ये वाला जो H मिला है, इस H के ऊपर ना अपन स्टार बना देते हैं। ये H कहाँ से आया है? सोचो, चलो ट्रेस बैक करते हैं इस H को, ये कहाँ से आया है? ये H इस OH के पास था। अच्छा, फिर ये OH के पास ये H कहाँ से आया? ये H वाटर से आया। यानी कि इससे ये बात समझ में आती है कि दोनों ही H, ये भी H कहाँ का है? वाटर का है। तो अमाइड में जो दोनों H होते हैं वो वाटर के होते हैं, और जो एसिड में OH होता है वो भी कहाँ से होता है? आप लोगों का वाटर का होता है। इस रिएक्शन को, ये जो हमने बैकमैन रिएक्शन पढ़ी, दिस बैकमैन रिएक्शन इज नोन एज एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन को हम लोग कौन सी रिएक्शन कहते हैं? दिस इज नोन एज एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन। क्यों ये रिएक्शन एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन कहलाती है? क्योंकि आपका जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे जो आपका लिविंग ग्रुप है, हु इज द लिविंग ग्रुप? बताओ यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है? तो अभी फिलहाल तो लिविंग ग्रुप हमारा ये है ना, कहाँ गया आपका ऑक्साइन? ये आप लोगों का लिविंग ग्रुप है Lg। तो जो लिविंग ग्रुप है वो लिविंग ग्रुप के अपोजिट में, ठीक है, वो उसके अपोजिट में जो ग्रुप होता है वो आके शिफ्ट होता है। सो देयरफॉर ये रिएक्शन कैसी है? एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन कैसी है? एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है।
इसको समझते हैं, इस चीज़ को एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन है तो इसको समझते हैं कि इसके क्वेश्चंस हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले इजी वाले क्वेश्चंस दे रही हूँ, उसके बाद हम लोग इसके रिंग वाले या कुछ कठिन या कुछ थोड़ा भी दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो सबसे ज़रूरी सूचना, लेट्स इमेजिन कि आपके पास कोई इस प्रकार से सबस्ट्रेट दिया है, ठीक है। CH3 दिया हुआ है, इधर कार्बन है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर N है, इधर OH है, ऑब्वियसली लोन पेयर भी होगा, और यहाँ पीएच है, और यहाँ पे तुम लोगों को बस सिंपली यहाँ पे लिख के दिया हुआ है H पॉजिटिव और हीट लिख के दिए, और तुमसे पूछा है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये जो जोड़ी है ना, ये वाला जो है पैटर्न है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और ये OH, इस पैटर्न को देखते बराबर तुम्हारे दिमाग की घंटी बजनी चाहिए कि ओह दिस इज माय बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, खत्म। और इस बैकमैन में बस तुम OH को ढूंढना, और OH के जो एंटी होगा, OH का एंटी कौन होगा, CH3, उसको देखना। तो बताओ प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। हम लोग पहले कुछ स्टेप्स में प्रोडक्ट लिखते हैं, फिर ट्रिक में बात करेंगे। तो क्या होगा, जब वो आपका CH3 वहाँ से चला जाएगा, तो CH3 के वहाँ से चले जाने के बाद उस कार्बन के पास पीएच बचेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो उस कार्बन जिसके पास पीएच बचा है, उसी कार्बन का एसिड बना दो। मतलब CH3 के चले जाने के बाद जो ये पार्ट रिमेनिंग है, इस रिमेनिंग पार्ट का एसिड बना दो। ये इसकी ट्रिक है। तो क्या हो गया, पीएच होगा, कार्बन होगा, डबल बॉन्ड O होगा और OH होगा, प्लस कौन शिफ्ट हुआ, CH3 शिफ्ट हुआ। इस CH3 का 1 डिग्री अमाइन बना दो, क्या हो जाएगा, CH3NH2, बस खत्म। ये हो गया हम लोगों का प्रोडक्ट, ठीक है। क्या करना है, पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किसको शिफ्ट करोगे। जिसको शिफ्ट करोगे उसका 1 डिग्री अमाइन बना दो, और जो बच गया उसका क्या बना दो, एसिड बना दो। अगर मैंने हाइड्रोलिसिस की तो ये प्रोडक्ट कब बनेगा, इफ हाइड्रोलिसिस इज डन। अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोलिसिस परफॉर्म कर रही हूँ तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। बट मान लेते हैं मैंने हाइड्रोलिसिस नहीं की, ठीक है, मेरे को हाइड्रोलिसिस नहीं करने की है, तो बिना हाइड्रोलिसिस किए फिर ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। विदाउट हाइड्रोलिसिस, अगर मुझे किसी ने हाइड्रोलिसिस वाली स्टेप ही नहीं दी और मेरे को बोल रहा है कि सिर्फ आप उतना बताओ रीअरेंज करने के बाद तक, ठीक है, विदाउट हाइड्रोलिसिस, तो वो टॉटोमेरिज्म वाला प्रोडक्ट होना उसको मुझसे। तो मैं कैसे लिखूंगी, कार्बन, वहाँ पे पीएच, कार्बन से CH3 तुमने भगा दिया तो वहाँ पे उसको H दे दो, डबल बॉन्ड N दे दो, डबल बॉन्ड N के बाद जो OH को भगा दिया, फिर वहाँ पे अब क्या लगा दिया, CH3। बाद में यही वाला प्रोडक्ट टॉटोमराइज होने के बाद क्या बन जाएगा आप लोगों का, कार्बन, हाइड्रोजन, इसके एक तरफ है पीएच, ठीक है। अच्छा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा, नाइट्रोजन के साथ है CH3। अच्छा, और जो कार्बन है, और कहाँ गया, अच्छा OH था ना, एक मिनट, यहाँ पे OH है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या रहेगा आपका, OH रहेगा, फिर बाद में उसी OH को हटा के वहाँ पे क्या क्रिएट कर दो, डबल बॉन्ड O क्रिएट कर दो। ये इस तरीके से, बराबर, ये आपका टॉटोमराइज प्रोडक्ट। तो दोनों तरीके से हम लोग लिखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N है, यहाँ पे OH है। अब वही ऊपर वाला सवाल है, बट इस बार हम लोगों को ये देखना है कि उसके एंटी में कौन है। तो ये आपका OH है और इसके एंटी में कौन है, आपका पीएच है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो इसका विदाउट हाइड्रोलिसिस वाला प्रोडक्ट लिखते हैं। तो जो कार्बन है उसके साथ CH3 रहेगा, पीएच जा रहा है तो पीएच के बदले में OH आएगा, डबल बॉन्ड N वैसे का वैसी, N के पास का OH जा रहा है, OH के बदले पीएच आएगा। यानी कि एक तरीके से शॉर्ट ट्रिक में अगर मैं बात करूं, जो कि कहना गलत होगा क्योंकि ये ट्रिक है, ये ट्रिक है तो सब चलता है, लेकिन मैकेनिज्म वाइज ये OH तो चला जाता है और उसके बाद वाटर से एक नया OH ऊपर आता है। बट फिर भी ये क्योंकि एक ट्रिक है, तो ट्रिक वाइज आप ये याद रख सकते हो, इनकी पोजीशन इंटरचेंज कर दो, ऊपर OH लगा दो, नीचे पीएच लगा दो, खत्म, बिना झंझट के। अब इसी का टॉटोमराइज प्रोडक्ट क्या होगा, CH3, वो जो OH दिख रहा है उसको डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट करो, जो कार्बन डबल बॉन्ड N दिख रहा है उसको सिंगल बॉन्ड में रहने दो, और जो पीएच है वो पीएच रहेगा और नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन भी आ जाएगा। और फिर अगर इसी चीज़ का तुम्हें हाइड्रोलिसिस करने को कहा जाए कि इसमें H3O पॉजिटिव डालो, तो ये जो ऊपर का हिस्सा है नाइट्रोजन वाला हिस्सा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइन में, 1 डिग्री अमाइन में, और जो ऊपर का हिस्सा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आप लोगों के कार्बोक्सिलिक एसिड में। सो दिस विल बी योर प्रोडक्ट। अब इसी बैकमैन रिएक्शन में हम लोग एक रिंग वाला सवाल करते हैं।
ये रिंग वाला सवाल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि समझ में नहीं आता है हम लोगों के दिमाग में कि ये किस तरीके से हो गया। तो समझते हैं इस चीज़ को कि मानकर चलते हैं, मानकर कि आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार का एक सबस्ट्रेट दिया हुआ है। दिस इज योर रिंग। अच्छा, ये यहाँ पे आपका कार्बन है ऑब्वियसली। इस कार्बन से यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, इधर पे मैंने OH रखा है, इधर पे आपके ये लोन पेयर्स हैं। इसमें आपको कहा गया H+। तो याद रखना, जिस तरीके से जब आप बेंजील और बेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट रिएक्शन करते थे तो उसमें रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता था, और जब अभी आप बैकमैन रीअरेंजमेंट करोगे तो यहाँ पे रिंग एक्सपैंड होती है। तो यही पॉइंट अपने आगे जब तुम हेडिंग डालोगे नोट्स करके तो यहाँ पे लिख देना कि रिंग एक्सपेंशन टेक्स प्लेस। अभी तो फिलहाल नोट्स मत बनाना, मतलब क्वेश्चन लिख रहे हैं ना, जब आखिरी में अपन जब पूरा रिएक्शन खत्म हो जाएगी तो ये पॉइंट नंबर 2 डाल देना अपना कि यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन होता है। और पॉइंट नंबर 1 क्या डाल दोगे? पॉइंट नंबर 1 डाल देना है कि H+ कैटेलिस्ट है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 इसको कर देना कि कौन कहाँ से आता है, और पॉइंट नंबर 3 इसको कर देना नोट्स में। चलो अब इसको परफॉर्म करते हैं, कैसे करेंगे देखो। तो यहाँ पे OH के एंटी कौन है? तो OH के एंटी ये वाली पोजीशन है, दिस पोजीशन इज एंटी पोजीशन। ठीक है। अच्छा, अब जो एंटी पोजीशन है उस एंटी पोजीशन को 1 नंबर मार्क करो, और 1 नंबर मार्क करते करते डायरेक्ट बाजू वाले कार्बन पे मत कूद पड़ना, जो कार्बन डबल बॉन्ड है पूरा घुमाकर उसको लेकर आओ। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5। ठीक है, वैसे मैं डायरेक्टली 1 के बाद उसको 2 भी लिख सकती थी, लेकिन पूरा घुमा के लाना है, और नाइट्रोजन को 6 देना है। अब क्या होगा, एंटी पोजीशन कौन है हम लोगों की? ये OH, क्योंकि मेरे लेफ्ट साइड का है तो एंटी पोजीशन राइट साइड होगी। सो दिस इज माय एंटी पोजीशन। अब होता कैसा है, आप लोगों का जो एंटी पोजीशन होती है वो एंटी पोजीशन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर किस पे पास आ जाती है? नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनाने के लिए आ जाती है। यही तो होता है, वो एंटी पोजीशन क्या करती है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेती है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आपके नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनाने के लिए पधार जाती है कि चलो मैं चली नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने। तो होगा क्या कि यहाँ पे जो 1 और 2 है, अब 1 दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, तो इसका मतलब ये चीज़ कैसी हो रही होगी कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन से 1 और 2 के ये किस पे शिफ्ट हो रहे होंगे? 1 पर। और 1 इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर किसके पास पहुंचा? नाइट्रोजन के पास बॉन्ड बनाने पहुंचा, और ये जो आपका OH है ये बाहर निकल गया। ठीक है, तो हुआ कैसा काम देखो, 2 से लेकर 3 ये ऐसे, ये आपका 2, ये आपका 3 से लेकर 3 से लेकर 4 से लेकर यहाँ पे 5, यहाँ पे 5 के बाद 5 के बाद आता है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। 5 के 5 कार्बन है, कार्बन से क्या कनेक्ट करेगा? ये डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। अब इसी डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से आपका जो 1 है वो 1 कनेक्ट हो चुका है, 1 कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, वो जो आपका डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है वो आप लोगों का क्या हो गया? 1 कनेक्ट हो चुका है उससे। अब हमको देखना है कि वो कैसे कनेक्ट हुआ है, कैसे जोड़ते हैं हम उसको। तो देखो ये चीज़ कैसी हो जाएगी आप लोगों के पास, एक मिनट। हाँ, तो अब ये हो जाएगा कि नाइट्रोजन का जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड कनेक्ट हो गया आपके 1 के साथ। ये रहा आपका 1, ये लेट से 1, और ये 1 और इस नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड। तो अब गिनो कितने कार्बन का कितने की रिंग बन रही है। तो पहले से 5 की रिंग थी, अब 6 की रिंग हो गई। लेकिन इस 6 की रिंग को हम दिखाएंगे कैसे, शो कैसे करेंगे? तो देखो 6 की रिंग कार्बन की नहीं है, 6 की रिंग नाइट्रोजन की वजह से। तो उसमें से जो 5 कार्बन है, ये 2 कार्बन, ठीक है, ये 3 कार्बन, ये चौथा कार्बन, और ये हो गया 5वां कार्बन, और ऊपर में वो कौन है? वो नाइट्रोजन है। ठीक है, ऊपर में कौन है? नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है, ये लो, ये डबल बॉन्ड बना लिए। और नाइट्रोजन का जब डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है, नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड, तो एक OH भी तो आता है। OH किस पे आएगा? याद करो, OH किस पे आएगा वो तुम्हें पता होना चाहिए। OH किस पे आएगा? तो याद करें, दिमाग का खोपड़ी चलाएं कि OH किस पे आएगा। तो नाइट्रोजन ने जब बॉन्ड बनाया, ठीक है, जैसे ऊपर की स्टेप्स देखते हैं, कहाँ गया हमारा मैकेनिज्म, 2 मिनट, कहाँ चला गया? हाँ, ये रहा। नाइट्रोजन ने क्या कर लिया है, आप लोगों का शिफ्टिंग करा लिया है। तो जिस जगह से ग्रुप छोड़ के भागा उस कार्बन पे पॉजिटिव आता है, और उसी कार्बन पॉजिटिव पे OH भी आ जाता है। तो यानी कि OH आ गया आप लोगों का यहाँ, ये आ गया आपका OH। ठीक है, ये OH कहाँ पे आ गया है? यहाँ पे हम लोगों का बन चुका है। तो ये हो गई हम लोगों की पूरी कहानी डन। बराबर, ये पूरी कहानी डन। ये क्या है? 6 है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है? तुम्हें तो पता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे? टॉटोमेरिज्म कर देंगे। तो टॉटोमेरिज्म कर दो, नाइट्रोजन यहाँ पे आपका रिंग वगैरह बना लो,
और उसके बाद यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दो और यहाँ पे H आ जाएगा, ये इस तरीके से। ठीक है, चलो अब इसका एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। जैसे आपके पास दिया है H, यहाँ पे दिया है C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे दिया हुआ है Me। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर आ गया है OH। बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है H+, तो डायरेक्ट हम लोग इसका प्रोडक्ट बनाएंगे। कौन एलिमिनेट होगा पहले तो ये डिसाइड करो। OH के एंटी में इस बार कौन है, H, ये एलिमिनेट होगा। तो उस कार्बन के पास क्या बचेगा, Me। जिसके पास Me बचा है वहाँ पे OH लगा दो, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और उसका खुद का OH हटा के वहाँ पे क्या आ जाएगा, H आ जाएगा। ये इस तरीके से काम होगा इसका। ये बन गया आप लोगों का एक प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 1 मिनट, कुछ ऐसा लग रहा है मिसिंग 2 मिनट चेक कर लें दो। H शिफ्ट हो गया ना, नहीं बराबर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। जैसे ये आप लोगों के पास एक रिंग है, रिंग में यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के ऊपर Me है, ठीक है, और फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड N है और उसके बाद OH। ओहो, फिर से रिंग वाला सवाल, टेंशन। तो क्या करें, इस OH के एंटी देखें। तो OH का एंटी इस बार कौन है। अब यहाँ पे देखो 2 ग्रुप लगे हैं। इस बार रिंग की कोई पोजीशन एंटी नहीं है, क्योंकि इस बार कार्बन से तो 2 ग्रुप लगे ना, एक ग्रुप ये, एक ग्रुप ये। तो कौन सा ग्रुप एंटी वाला है बताओ। ये दोनों तो सिस में हो गए ना, ये दोनों तो सिस हो गए एक दूसरे के एडजेसेंट। ये हुआ एंटी वाला, तो ये जाएगा छोड़कर। तो जब वो छोड़ के गया तो कार्बन यहाँ पे आ गया Me, इस पोजीशन पे आ जाएगा OH, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर वहाँ पे आ जाएगी आप लोगों की रिंग। हम लोग उसका टॉटोमराइज प्रोडक्ट नहीं लिख रहे, ठीक है। टॉटोमराइज प्रोडक्ट तो तुम लिख ही लोगे, जब इतना सब कुछ लिख सकते हो तो टॉटोमराइज प्रोडक्ट नहीं लिख पाओगे, ऐसा हो सकता है क्या। टॉटोमराइज प्रोडक्ट तो ऑब्वियसली लिख लेगा, कोई भी लिख लेगा। मेन है शिफ्टिंग कराते आनी चाहिए, ठीक है, शिफ्टिंग बननी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन ये दिया है आप लोगों को, ये आपके पास एक रिंग दिया हुआ है। इस रिंग में यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड O दिया है, मतलब इस बार कीटोन दिया है, ठीक है। अच्छा, उसमें आपको उसने बोला NH2OH डाल दो, एक मिनट, NH2OH डाल दो, तो यहाँ से एक प्रोडक्ट A बनेगा। उस प्रोडक्ट A में H पॉजिटिव डालो तो B बनेगा। आपको A और B बताने हैं, और फिर B का हाइड्रोलिसिस करो, ठीक है, तो वहाँ पे आपका प्रोडक्ट बनेगा C। ये आपको बताना है। तो पहले A बताना तो बहुत ही आसान है, यहाँ से O हटाओ, यहाँ से H2 हटाओ और उनको जोड़ दो, यानी कि A विल बी, ये आप लोगों का रिंग में मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इससे OH, तो ये हम लोगों का बन गया ऑक्साइन। अब इस ऑक्साइन में हम H+ डाल रहे हैं, तो पूरी मैकेनिज्म के साथ लिखते हैं ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब तुम यहाँ पे H+ अभी डालोगे तो H+ डालने से क्या होगा, जैसे ही आपने यहाँ H+ डाला तो ये आप लोगों के पास रिंग है, रिंग में यहाँ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, वहाँ H2O बना होगा, जिसकी वजह से यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, ठीक है। नाइट्रोजन अपने इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए क्या करेगा, किसी से मतलब ग्रुप शिफ्ट कराएगा। अब यहाँ ग्रुप वो कैसे शिफ्ट कराए बताओ, उसकी समस्या है। अब इसके पास सिस कौन है, तो देखो ये वाला जो कार्बन है, मतलब जिस कार्बन से उसने डबल बॉन्ड बनाया है उसके आजू बाजू वाले देखो, तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आपको देखने में कैसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों कैसे लग रहे हैं आपको। ये अच्छा 1 मिनट, हाँ ये OH है, इस OH को पहले मैं ऐसा बना लेती हूँ, 2 मिनट। सबस्ट्रेट को देख के आइडेंटिफाई करना है ना। मान लो मेरा सबस्ट्रेट ऐसा है, अब तुम में से कई लोग इसको ऐसे भी बना सकते थे, नीचे की तरफ OH, बट मान लेते हैं मैंने ऊपर की तरफ बनाया, तो इस ऊपर के रिस्पेक्ट में मेरा एंटी पोजीशन कौन होगी, ये होगी मेरी एंटी पोजीशन, है ना। तो यानी कि ये जो नाइट्रोजन है और उस एंटी पोजीशन के बीच में आपको क्या करना है, बॉन्ड क्रिएट करना है। याद रखना, वो जो नाइट्रोजन है और वो जो एंटी पोजीशन है, उस नाइट्रोजन और उस एंटी पोजीशन के बीच में आपको बॉन्ड क्रिएट करना है। रिंग पहले से 6 की है, ठीक है, रिंग पहले से 6 की है। अब वो बॉन्ड बनने के बाद 7 की हो जाएगी, तो 7 की रिंग वो अपने आप नहीं होगी, नाइट्रोजन की वजह से 7 की होगी। तो 1, ये 2, ठीक है, उसके बाद ये 3, ये 4, फिर ये 5, ये 6, 1 मिनट, 1, ये 2, ये 3, ये 4, नाइट्रोजन अपना 5, और उसके बाद ये अगर ऐसा बना देंगे तो ये कितने का हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, लो बराबर। नाइट्रोजन के जस्ट बाजू वाली पोजीशन पे डबल बॉन्ड और उसी वाली पोजीशन से ये लग गया OH। सो दिस इज माय प्रोडक्ट। अब इसको टॉटोमराइज करो,
तो टॉटोमराइज करने के बाद जो चीज़ बनेगी वो आपका क्या होगी, वो आपका बी होगा, बिना टॉटोमराइज किए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग रिंग एक्सपैंड कर देते हैं, मतलब बना लेते हैं 1 2 और उसके बाद इधर इधर और ये इधर, ये बन गई रिंग। तो OH कन्वर्ट हो गया डबल बॉन्ड में और नाइट्रोजन के पास यहाँ पे क्या आ गया, इस तरीके से H। ठीक है, अब अगर तुमने इसमें क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस किया, इसका H3O पॉजिटिव डाला, तो अब देखो H3O पॉजिटिव डालने से क्या होगा। ठीक है, ये बन गया आपका बी प्रोडक्ट, इसका H3O पॉजिटिव, यानी कि इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा देखते हैं, बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। कहाँ का, यहाँ का बॉन्ड टूटेगा, इसको OH मिलेगा और इसको H मिलेगा। तो तुम ये सोचो, अगर ये एसिड बना तो कितने कार्बन का एसिड बनेगा, गिने 1 2 3 4 5 बराबर 5 कार्बन का कि 6 कार्बन का, 6, ये 6, यानी कि कैसा रहेगा आप लोगों के पास में CH2 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 CH2, यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ CH2 इज 5 टाइम्स और ये वाला कार्बन दिस इज COOH। अच्छा, अब ये वाला जो आपका CH2 है, क्या ये CH2 इस नाइट्रोजन के साथ टूट चुका है, नहीं, यही CH2 5 इधर NH2 से कनेक्टेड है, समझ रहे हो। तो ये आपका एक प्रोडक्ट बन गया। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज कैप्रोइक एसिड, एप्लिसन अमीनो कैप्रोइक एसिड। क्या कहलाता है, कैप्रोइक एसिड। और ये क्या, इसका नाम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आप इसकी N यूनिट्स को रिपीट करवाओगे, ठीक है, जब आप इसकी N यूनिट्स को रिपीट करवाओगे, जो कि अभी हम पॉलीमर चैप्टर में पढ़ेंगे, तो यही अमीनो कैप्रोइक एसिड, ठीक है, आगे जाने के बाद आप लोगों का बनाता है नायलॉन 6। क्या बनाता है, नायलॉन 6, या फिर इसका एक दूसरा नाम होता है पेरलॉन L, जो कि उतना फेमस नहीं है। नायलॉन 6 ज़्यादा फेमस है, पेरलॉन L या फिर नायलॉन 6। ये पॉलीमर का सवाल बन गया, देखो एक, ठीक है, ये पॉलीमर का सवाल बन गया। आपको स्टार्टिंग में ये दे देगा ABC, सी के बाद बल्कि और क्वेश्चन क्रिएट करवा देगा, ठीक है, सी के बाद बल्कि वो और क्वेश्चन करा देगा कि अगर आपने इसको N टाइम्स रिपीट किया तो D बना, तो बताओ वो D कौन सा पॉलीमर है, तो नायलॉन 6 है वो। ठीक है, तो ये पूरी तुम्हें जानकारी होनी चाहिए थी। और ये जो हमारे पास स्पेशली ये जो प्रोडक्ट होता है, इस प्रोडक्ट का बहुत ही प्यारा नाम है, मुझे तो काफ़ी पसंद है, दैट इज नोन एज एप्लिसन कैप्रोलैक्टम। ठीक है, ये वाला क्या कहलाता है, एप्लिसन कैप्रोलैक्टम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ C, व्हाट इज़ D और उसके बाद व्हाट इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है, ये तुम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, इस बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन से हम क्या बना सकते हैं, इससे हम लोग नायलॉन 6 बना सकते हैं। ये किसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन पार्ट है ये। ठीक है, अब ये वाली रिएक्शन है, इसमें हमने NH2OH डाल दिया है। अब इसमें आपको A बनाना है, A के बाद H+ डालना है, H+ के बाद B बनाना है, उसके बाद इसका हाइड्रोलिसिस करना है, तो यहाँ से बनेगा प्रोडक्ट C। पहले तो NH2OH बनाते हैं, दैट इज़ वेरी सिंपल पार्ट। A क्या हो जाएगा, ये आप लोगों के पास रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और यहाँ पे आ गया लेट्स से OH। अब वो तुम्हारी चॉइस है पर्सनल कि तुम यहाँ पे OH देना चाहते हो, ठीक है, या फिर तुम यहाँ पे ऐसे OH देना चाहते हो। ठीक है, मैं राइट हैंडेड हूँ तो मुझको तो यहीं पे आपका OH लगता है सूटेबल लग रहा है। ठीक है, कई बार पेपर में खुद बनकर आता है, जैसे स्टार्टिंग के जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें मैं तुम्हें बना के दे रही थी ना कि यहाँ OH है वहाँ, लेकिन जब तुम्हारे पास चॉइस हो तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, आप वहाँ भी OH दे सकते हो, यहाँ भी OH दे सकते हो। लेट्स से मैंने राइट साइड दिया, मेरा A बन गया, उसके बाद इसको मैंने नेक्स्ट स्टेप B बनाने के लिए हम इसकी तैयारी में लग जाते हैं। B में हमने H+ दिया, तो H+ देने से क्या होगा, फाइनली आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा। अब अगर OH इस तरफ है तो एंटी पोजिशन कौन होगी, एंटी पोजिशन ये होगी, राइट। तो ये नाइट्रोजन प्लस इसके साथ ज्वाइन करेगा। अच्छा, ज्वाइन करने के बाद कितने का रिंग बनेगा, ये रिंग बन जाएगा 6 का, क्योंकि पहले से 5 का है, नाइट्रोजन को इंक्लूड करके 6 का। तो ये 1, ये 2, ये अच्छा 1 2 3 4, ये 5 6 हो गए। देखो 1, ये 2, ये 3, 2 मिनट, हाँ ये 3, अरे यार रुको, इसका अभी 2 मिनट रुकना पड़ेगा, 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, जब तक वो चार्ज हो जाएगा।
चलो वापस से कंटिन्यू करते हैं। क्या हो गया होगा यहाँ पे 6 का रिंग, और जैसे हमें पता है रिंग बनाने के बाद तुरंत यहाँ डबल बॉन्ड बना दो, वो तो बनना ही है। उसके बाद यहाँ OH लगा दो, लेकिन क्वेश्चन में तो पहले से 2 डबल बॉन्ड थे, तो ये वो रहे आपके डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे एक इंसान को बहुत इच्छा हो रही होगी कि इसको टोटोमराइज कर दो, ठीक है, इसका टोटोमराइज कर दो, लेकिन मैं बता दूँ यहाँ पे टोटोमराइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये आप लोगों का एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है, ये रेजोनेंस कर रहा है, ये रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पे रेजोनेंस, और अगर यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है इसका मतलब ये बहुत स्टेबल है, और अगर आपने इसका टोटोमराइज प्रोडक्ट बना दिया तो इसकी रेजोनेंस क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, और रेजोनेंस टूट गई तो वो तो अच्छा नहीं है ना, बल्कि अनस्टेबल हो गया, रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगी। सो देयरफॉर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन टोटोमराइज नहीं करेगा, ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप लोगों का टोटोमराइज नहीं करने वाला है, ठीक है। तो ये पता था होना चाहिए, तो ये हम लोगों को ने जान लिया। अब आगे नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो कैसा है। नेक्स्ट सवाल में मैंने आपको दिया है pH दिया है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिया है, यहाँ पे आपको Me दिया है, साथ में यहाँ पे NH2OH डालने को कहा। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? आप ध्यान से सुनेंगे, जब आपको इस तरीके से ऑक्साइम बनाने को वो खुद बोल रहा है, तो जब तुम ऑक्साइम बनाओगे तो तुम्हें नहीं लगता कि जो तुम्हारा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बाद जो OH है, हो सकता है वो ऐसे भी कनेक्ट हो गया हो, बल्कि एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है कि आप लोगों का जो ऑक्साइम है वो कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो गया हो। अगर मैं इसको एज अपना सबस्ट्रेट मानकर चलूं और इसमें अगर मैं H+ डालूं, तो इस OH के एंटी में Me है, Me एलिमिनेट होगा, यानी कि प्रोडक्ट विल बी PH कार्बन, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का OH, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास आ जाएगा Me, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको अपना एज अ सबस्ट्रेट मानकर चलूँ H+, तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? PH माइग्रेट होगा क्योंकि OH के अपोजिट अब PH है, वहाँ पे आ गया OH कार्बन, यहाँ पे Me, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहाँ पे आ गया PH। ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। और इसी की अगर मैं आगे जाके हाइड्रोलिसिस कर दूँ, तो हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा? ये वाला पार्ट कन्वर्ट होगा एसिड में। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? PaCOOH प्लस Me एक अमाइन बना देते हैं। और अगर मैं इसको आगे जाके हाइड्रोलिसिस करूँ, तो मेरे हाइड्रोलिसिस करने से क्या होगा? ये जो कार्बन की तरफ का है ये एसिड में कन्वर्ट होगा, यानी कि MECOOH, और यहाँ पे आ जाएगा PHNH2। तो ये बन गया हमारे प्रोडक्ट। तो ऐसे में, ठीक है, याद रखने का कि जब आपको नहीं दिया जाए कि आपका जो ऑक्साइम है वो कैसा दिखता है, तो आपको ये बताना है, मतलब जितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, टोटल 4 बन सकती है ना, टोटल चारों पॉसिबिलिटीज़ आप बताओगे, ठीक है। चारों की चारों पॉसिबिलिटीज़ आपको वहाँ पे क्या करनी है? बताने की है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी दिक्कत या कोई भी तुम्हें तकलीफ़ हो रही है। बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, इजी सा पार्ट है, जो नहीं बने इसका तो स्कोप ही नहीं है, ठीक है। ये बैकमैन, हाँ, अब ऑर्गेनिक में रिएक्शंस इतनी सारी हैं, अगर तुम्हें एग्ज़ाम देनी है और तुम्हें अगर पढ़ाई करनी है तो तुमको याद रखना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं याद रख सकते तो फिर पढ़ाई लिखाई ही छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, अब मुझे तुम्हें थोड़े से प्रवचन देने थे, वो प्रवचन सुन लेते हैं कि वो किस तरीके से हैं। देखो, एक होती है स्टीरियो आइसोमरिज्म, ठीक है। आइसोमरिज्म बोले जाए तो सबसे पहले हम लोगों को ये पता, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। ये जो दो मैंने बनाए हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, GI है, क्योंकि सब कुछ ही तो सेम है, सिर्फ उनकी पोजीशन ही तो बदल रही है। तो जो पुराना ज़माना था, ठीक है, जो पुराना ज़माना था, पुराने ज़माने में जब भी आप लोगों के पास बात ऑक्साइम्स की होती थी, ऑक्साइम्स अगेन आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ऑक्साइम्स को अगेन हम कितने पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं? 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक कहलाता है एल्डोक्साइम और दूसरा आप लोगों का कहलाता है कीटोक्साइम। व्हाट इज एल्डोक्साइम? एल्डोक्साइम मतलब यू हैव नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, सॉरी, दो मिनट, यू हैव कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, लेट्स से OH, और एल्डोक्साइम मतलब एक तरफ H और एक तरफ R। एंड व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म कीटोक्साइम? नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर पे लेट्स से OH, यहाँ पे R और यहाँ पे R', ठीक है, कीटोक्साइम और एल्डोक्साइम। तो पुराने ज़माने में इन लोगों की जब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के ऑक्साइम्स,
इनका जब हम नॉमेनक्लेचर करते थे तो नॉमेनक्लेचर करने में पुरानी टर्मिनोलॉजी ओल्डर ज़माने के हिसाब से 2 वर्ड्स यूज़ किए जाते थे। एक यूज़ किया जाता था सिन, ठीक है, एक वर्ड क्या यूज़ किया जाता था, सिन। सिन मतलब ऑन द सेम साइड, और दूसरा वर्ड यूज़ किया जाता था एंटी, ठीक है। एक होता था सिन कॉन्फ़िगरेशन, एक होता था आप लोगों का एंटी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब जो नया ज़माना आया, नए ज़माने वालों ने इनको क्या किया है, आप लोगों का क्या नाम है, मैं क्या बोल रही थी, हाँ, इनको चेंज कर दिया और यहाँ पे वर्ड यूज़ किया जाता है EZ, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है, EZ। मतलब पहले हम लोग क्या करते थे, आपका सिन लिखते थे, एंटी लिखते थे, अब हम लिखेंगे ई लिखेंगे, और अब हम लोग क्या लिखेंगे, Z लिखेंगे। कैसे करते हैं इसको, क्या है ये EZ, ये कन्फ्यूज़ हो रहा होगा अभी तुम्हें, तो इसको और समझते हैं। पहले तो एक पॉइंट याद रखना कि अगर आप सिन बोल रहे हो तो सिन का मतलब होता है यू आर टॉकिंग अबाउट Z, या फिर सिस भी बोल सकते हो, तीनों ही सेम चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आप बातचीत कर रहे हो एंटी की तो आप ट्रांस भी बोल सकते हो, आप उस चीज़ को एंटी भी बोल सकते हो, और उसी चीज़ को आप ई बोलोगे। यानी कि ई किस चीज़ को इम्प्लाई करता है, ई इस बात को इम्प्लाइज करेगा कि वो ट्रांस है। अब इसके क्वेश्चन को जैसे हम समझते हैं, ठीक है। लेट्स इमेजिन आपके पास इस तरीके का एक कीटोन दिया है, मतलब एल्डोक्साइन दिया है, RCH डबल बॉन्ड N, यहाँ पे OH, और ये उसके लोन पेयर, और साथ ही में मैंने बाजू में एक और दे दिया RC, यहाँ पे H, यहाँ पे डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे OH मैंने इस बार ऐसे दे दिया नीचे की तरफ, और ये लोन पेयर, ये हो गया आपके लोन पेयर, ठीक है। 2 बिंदी से हमने डाल दिया लोन पेयर। अब इसमें से आपको क्या देखना है, H और OH की पोजीशन देखनी है। तो ये रही OH और ये रहा H, ये रहा OH, ये रहा H। अभी ऊपर मैंने जितने भी क्वेश्चन लिए वो सब कीटोन थे, मैंने एक भी जगह एल्डिहाइड लिया क्या, नहीं, क्योंकि ऑक्साइम यूजुअली हम लोग इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए किससे बना रहे हैं, कीटोन से बना रहे हैं। बट अगर मान लेते हैं मुझे नाम पता करना है, एक OH है और H है, और ये दोनों OH और H एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, तो इसको हम लोग नाम लिखते वक्त क्या लिखेंगे, जो भी इस ऑक्साइम का नाम होगा उस ऑक्साइम के आगे हम लोग वर्ड लगा देंगे ई ऑक्साइम। सो दिस इज ई ऑक्साइम। तो ई ऑक्साइम कब कहते हैं, जब H और OH एक दूसरे के 180 पे हो, और ये में देखो ये H और OH एक दूसरे के आजू बाजू हैं, सो दिस विल बी नोन एज व्हाट, Z ऑक्साइड। ये वाली चीज़ क्या कहलाएगी, Z ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, अब इसी को एक बार हम लोग इस भाषा में भी देख लेते हैं। जैसे आपके पास मान लेते हैं Me है, यहाँ कार्बन है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ OH है, यहाँ पे H है। बताओ ये Z है कि E है, तो तुम्हें सिर्फ OH की और सिर्फ H की पोजीशन देखनी है। एक दूसरे के कैसे एंटी दिख रहे हैं, अब क्योंकि ये एंटी है तो कौन सा वर्ड यूज़ किया जाएगा, ई। सो दिस आर योर ई एल्डोक्साइम, या ऑक्साइम भी बोल दो, तो ये कौन है आपके, ई एल्डोक्साइम है, ठीक है। ये इस तरीके से हम इनके साथ काम करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। लेकिन अब बात आती है कीटोन की, जो कि बैकमैन में कीटोन को ही यूज़ किया जाता है ना, बैकमैन में कीटोन को यूज़ किया जाता है। जैसे R है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पे R' है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे लोन पेयर है, प्लस मैं फिर मान लेते हैं यहाँ पे R है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे R' है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N है, और यहाँ पे अब OH है। अब तुम कैसे बताओगे कि कौन सेस कौन एंटी कैसे क्या, हाँ, तो अब तुमको कुछ तो देखना पड़ेगा, कुछ तो एक मिनट। तो अब जैसे आपके पास ये पर्टिकुलर चीज़ दे दी गई, तो अब कैसे बताओगे, तो अगर तुम यहाँ पे इस R और OH की नज़र से देखो, तो ये R और OH एक दूसरे की नज़र से आपको कैसे दिखते हैं, ये दिखते हैं आपको एडजेसेंट, यानी कि सिन। अच्छा, और अगर तुम यहाँ पे R' की नज़र से देखो इस OH को, R' और OH की नज़र से, तो ये आपको दिखना है ट्रांस। अब तुम किसके रिस्पेक्ट में डिसाइड करोगे कि ये पूरा मॉलिक्यूल सिस होगा कि ये पूरा मॉलिक्यूल ट्रांस होगा, हाँ, कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग कि ये मॉलिक्यूल रहेगा कैसे। तो ऐसे में तो फिर हम लोगों का पूरा भी एकदम ही ज़्यादा पूरा डूब गए। तो अब यहाँ पे आप लोगों को जब भी इस तरीके का कोई कंपाउंड है कीटोन में, तो आप डिसाइड करें कि आयुपैक नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आपका जो आयुपैक, ठीक है, आयुपैक नॉमेनक्लेचर के हिसाब से आप जाइएगा, और आयुपैक नॉमेनक्लेचर के हिसाब से ये काम करेंगे। कैसे करेंगे उसको समझते हैं। देखो एक एग्जांपल से मान लेते हैं यहाँ पे CH3 लगा है, मान लेते हैं यहाँ पे कार्बन लगा है, फिर नाइट्रोजन है,
यहाँ पे OH है और यहाँ पे ET है। तो अभी ये हो गया आपका कौन सा ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। ये हो गया आपका इथाइल ग्रुप। अच्छा, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को कैसे डिसाइड करेंगे। तो अगर मैं इसमें नॉमेनक्लेचर अभी लिखने जाऊँ तो मुझे क्या करना है, इस OH के रिस्पेक्ट में किसी को तो ढूंढना है। तब इस OH के रिस्पेक्ट में मैं किसको ढूंढूंगी। अब ऐसे में क्या पता लगाएं हम लोग, तो यहाँ पे H और OH तो है ही नहीं, तो यहाँ पे हम लोग इथाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्योंकि ABCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ET छोटा होता है, याद करो। तो OH और ET क्या हो जाएगा आप लोगों का, ये वाला एक दूसरे के अपोजिट है, दैट विल बी NT। ये ऐसे आपको डिसाइड करना है, ख़त्म, ठीक है, सिंपल सा पार्ट है। अच्छा, तो अभी जैसे कि बाकी तो कुछ है नहीं, और तो मैं बता चुकी हूँ। हाँ, अब वापस से हम बैक टू बैकमैन रिएक्शन में आते हैं। अब देखो, कई लोगों को ऐसा डाउट होता है कि बैकमैन रिएक्शन में क्योंकि कार्बोकैटायन बन रहा है, तो इस रिएक्शन में जब हम लोग दो ग्रुप्स को माइग्रेट कराते हैं, जैसे R और R, जैसे PH और Me को लेट से मुझे माइग्रेट कराना है, तो उनकी खोपड़ी पिनाकल के डायरेक्शन में भागने लगती है यार, क्योंकि हमने पिनाकल में पढ़ के रखा था कि PH का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू Me। तो वो लोग सोचते हैं कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग आप शिफ्ट कराओ, बट जो बैकमैन रिएक्शन है इसमें माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। याद रखना, जो आप लोगों का बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है, इस बैकमैन रीअरेंजमेंट नो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज रिक्वायर्ड। कोई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के हिसाब से आप लोगों को शिफ्टिंग नहीं करानी है, नो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड शिफ्टिंग। आपको यहाँ पे शिफ्टिंग बस इस चीज़ को देख के बतानी है कि कौन उस OH के एंटी पोजिशन पे, चाहे उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा हो या चाहे उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड अच्छा ना हो, तुम्हें निकालना उसके हमेशा एंड वाले को ही है। हमेशा मतलब हमेशा, कभी भी उसका कोई दूसरा वाला पार्ट आप नहीं निकालोगे, मतलब आप नहीं निकालोगे। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कल को आपको कंपैरिजन वाला क्वेश्चन दे दिया गया, जैसे कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन कोई दे दिया, इस कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन से ही समझते हैं कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पे OH है, और मान लेते हैं यहाँ पे आपने एक रिंग लगा के रखी है, ये ठीक है, बेंजीन रिंग बना लेना उसको, और यहाँ पे आपने कोई भी -R ग्रुप लगाया है। -R ग्रुप मतलब जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, और यहाँ पे आपका Me है। फिर आपके पास एक दूसरा सबस्टेट है, Me है, कार्बन है, डबल बॉन्ड N है, यहाँ पे OH है, और यहाँ पे आपने एक रिंग बना ली है, और इस रिंग में कोई आपने +R वाला ग्रुप लगा के रखा है। बेंजीन रिंग बना लेना प्रॉपर तरीके से। अब कोई तुमसे पूछेगा कि इन दोनों में से अगर आप दोनों में ही H+ डालोगे, इसमें आप H+ डालोगे, इसमें आप H+ डालोगे, तो क्वेश्चन पूछेगा इसका रेट R1, इसका रेट R2, तो तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन R1 एंड R2। R1 ग्रेटर देन R2 होगा कि R2 ग्रेटर देन R1 होगा, कि दोनों ही रेट इक्वल होंगे, या फिर कैसा एक क्वेश्चन क्रिएट कर देगा, कैनॉट बी प्रिडिक्टेड, कांट बी प्रिडिक्टेड वगैरह। तो बहुत ही ध्यान से समझेंगे इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो, इसको होता कैसा है, चीज़ें माइग्रेट होंगी। पहले तो ये डिसाइड करो कौन माइग्रेट होने वाला है, ठीक है। पहले से कुछ भी यहाँ पे तुक्का नहीं लगाना। जैसे हम लोगों का कैसा रहता है एटीट्यूड, कि हम डिसाइड करके बैठ जाते हैं कि तब ज़्यादा अच्छी रिएक्शन होगी जब +I ग्रुप होंगे, तब ज़्यादा अच्छी रिएक्शन होगी जब -I ग्रुप होंगे। तो पहले तो आप ये देखो कि आप माइग्रेट किसको कर रहे हो। मैं इसको माइग्रेट कर रही हूँ क्योंकि ये OH के एंटी है, ये माइग्रेट होगा दोनों ही केस में। माइग्रेट होने के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, तो नाइट्रोजन के पॉजिटिव को हटाने के लिए वो ग्रुप जा रहा है ना, बराबर है, नाइट्रोजन के पॉजिटिव को हटाने के लिए वो ग्रुप जा रहा है। अच्छा चलो ठीक है, वो ग्रुप तो माइग्रेट हो गया। अब उस ग्रुप के माइग्रेट होने के बाद क्या होगा, उसके बाद की कहानी। तो जब वो ग्रुप वहाँ पे माइग्रेट होकर चला गया, पहुँच गया, तो उसके बाद देखो सीन क्या बना आपका। कार्बन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, बराबर है, कार्बोकैटायन बनना ही है, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा ऐसा होता है क्या, नहीं। यहाँ पे आपका Me था, आपका Me वैसे का वैसे ही रह गया, ठीक है। Me में कुछ भी आपने छेड़खानी नहीं करने की है। अच्छा, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पहुँच गया, उसके पास वो पूरा का पूरा ग्रुप पहुँच गया, मैं वो ग्रुप नहीं लिख रही हूँ। वैसे ही बाजू में Me है, इधर कार्बन है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है, और इधर पे ये ग्रुप पहुँच गया। तो अभी इस ग्रुप के जाने से हुआ क्या, बताओ, ग्रुप के जाने से हुआ क्या। तो जब आपका ये ग्रुप
आपका क्या हुआ, गया। तो तुम ये देखो कि ये वाला जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है, माइनस आर लगा है। माइनस आर मतलब क्या कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, किससे, कार्बन से। लेकिन वो तो ग्रुप शिफ्ट हो गया, तो ग्रुप के शिफ्ट होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रुप तो चला गया अपने बड़े मजे से। अच्छा, लेकिन अब जब ग्रुप शिफ्ट होने के बाद की कंडीशन कंपेयर किया, ग्रुप के शिफ्ट होने के बाद तो दोनों की कंडीशन आइडेंटिकल है, सो दोनों के रेट में कोई उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होता, जस्ट इमेजिन कि आप लोगों को कार्बन दिया है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन दिया है, यहाँ पे OH दिया है, यहाँ पे CH3 दिया है, और यहाँ पे अगेन वो एक रिंग दिया है, रिंग के बाद यहाँ पे CH3 लगा दिया है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कार्बन दिया है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन दिया है, यहाँ पे OH दिया है, यहाँ पे CH3 दिया है, उसके बाद यहाँ पे आपकी रिंग दी है, रिंग में यहाँ पे हम लोगों ने कोई माइनस आर ग्रुप लगा दिया। तो अब देखो शिफ्ट कौन हो रहा है, इस बार शिफ्ट CH3 हो रहा है, ये दोनों CH3 शिफ्ट हो जाएंगे। CH3 के शिफ्ट होने के बाद की सिचुएशन देखो कैसी होगी, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन पे पॉजिटिव, और ये रिंग, और रिंग से CH3, फिर यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे PH, और PH से वो माइनस आर ग्रुप। तो कार्बन पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, और ये माइनस आर ग्रुप जो रिंग से लगा हुआ है वो उसके और पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज कर रहा है। सोचो, पहले से ही कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, ऊपर से तुम उससे और इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, तो क्या तुम्हारे और इलेक्ट्रॉन खींचने से स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? आपका ये पर्टिकुलर स्पीशीज तो अनस्टेबल हो रहा है ना। क्यों अनस्टेबल हो रहा है? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं, विड्रॉ किए जा रहे हैं, बराबर। यहाँ से क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया जा रहा है। सो देयरफॉर ये क्योंकि अनस्टेबल है, तो इसीलिए ऑब्वियसली इसकी जो रेट होगी वो कंपैरेटिवली ऊपर वाले के स्लो होगी। तो क्या किया करो, जब भी आपको इस टाइप का बैकमैन में क्वेश्चन आ जाए कि रेट वाला, क्या करना, पहले जो शिफ्ट करा रहे हो वो शिफ्ट करा दो, कार्बोकैटायन क्रिएट करा लो, और उसके बाद उनमें से जो कार्बोकैटायन आपको स्टेबल लगेगा, उस स्टेबल कार्बोकैटायन की रेट को क्या कर देना कि हाँ तुम ज़्यादा रेट के हो, ये इस तरीके से, ठीक है। ये ऐसा वाला काम करना है। अभी एक पार्ट देख लेते हैं, जैसे आपके पास मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से कीटोक्साइम आपको दिया हुआ है, एन डबल बॉन्ड, और एक मिनट मैंने कुछ गलत बना दिया है, हाँ, यहाँ पे कार्बन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और मान लेते हैं यहाँ पे OH है। इफ आई विल से कि ऐड एनी टाइप ऑफ मिनरल एसिड, H2SO4, H3PO4, ठीक है, HCl, एनी टाइप ऑफ मिनरल एसिड दैट विल प्रोवाइड H+, तो क्या होगा इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप। पूरा रिएक्शन लिखने को नहीं बोल रही हूँ, जस्ट नेक्स्ट स्टेप पूछ रही हूँ मैं तुमसे। तो यहाँ पे आप लोगों की जो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगी वो ऐसी होगी, R उसके बाद डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, लोन पेयर, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये 2 हाइड्रोजन, बराबर। फिर H2 एलिमिनेट होगा, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पे आएगा, वगैरह वगैरह। बट अगर मान लेते हैं इस एसिड के बदले मैंने PCl5 ले लिया होता, तो क्या होता, आपको क्या कर, फिर प्रोडक्ट क्या बनता, मतलब फिर इसके बाद की नेक्स्ट स्टेज क्या होती, R डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, वो जो H दिख रहा है ना उसको हटा दो, सिर्फ वहाँ पे क्या बचेगा, आपका O बचेगा, और वहाँ पे आ जाएगा PCl4, ये ऐसे। फिर बाद की स्टेप में हम जानते हैं कि ये पूरा का पूरा PCl4 अपने इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाता और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव आता। फिर अगर मान लेते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती लाइक PHSO2Cl होता, तो क्या होता, जैसा ऊपर किया है, R यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, लोन पेयर, या ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या जुड़ जाएगा, पूरा का पूरा तुम्हारा SO2PH, Cl चला गया H के साथ बाहर, ठीक है। ये इस तरीके से बस खत्म हो गया हमारा काम, बस इतना ही था हम लोगों की चीज़ें। तो ये थी बैकमैन रिएक्शन से रिलेटेड कुछ जानकारी। अभी इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है, आपको बोला गया है कि आपके पास एक एरोमेटिक कीटोन है, ओके, आपके पास एक एरोमेटिक कीटोन है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये दिया हुआ है। अच्छा, ठीक है, इसमें हम लोगों को बोल रहा है कि आपने H2NOH को ऐड किया, मतलब ऑक्साइम बनेगा, इतना हम जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उस बनने वाले ऑक्साइम का ये भी दिया हुआ है एम्पिरिकल फॉर्मूला, लेकिन यहाँ तो NO2 दिख रहा है मुझको, चलो जाने दो। फिर उसके बाद कह रहा है इस B में H+ डाला है, तो यहाँ पे C बना, और C में फिर उसकी एसिड हाइड्रोलिसिस की है, तो बता रहा है कि पैरा मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड क्रिएट हो रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ में एनिलीन क्रिएट हो रहा है।
तो यानी कि उसने मुझे फाइनल प्रोडक्ट दे दिया, मुझे आपका ABC आइडेंटिफाई करना है। तो जो मुझे प्रोडक्ट दिया हुआ है उस प्रोडक्ट से मुझे बैक ट्रेसिंग करते हुए ABC तक जाना है। तो पहले पैरामिथॉक्सी बेंजोइक एसिड क्या होता है ये लिख लेते हैं। तो बेंजोइक एसिड विल बी, आपके पास एक बेंजीन रिंग रहेगी, उसके टॉप में COOH रहेगा, मिथॉक्सी पैरा पोजिशन पे है यानी कि OCH3। दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्ट। एनिलीन है, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है, बेंजीन रिंग विथ NH2। अभी अभी तुम्हें प्रवचन मैंने दिया था कि ये जो एसिड और ये NH2 बनता है, ये एसिड और ये NH2 बनता कैसे है। सोचो, एक कार्बन होता है, कार्बन में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, एक नाइट्रोजन होता है ना। उस नाइट्रोजन के पास पहले से एक हाइड्रोजन होता है, और उस नाइट्रोजन से क्या कनेक्टेड होगा, दिख रहा है कि उस नाइट्रोजन से बेंजीन रिंग कनेक्टेड होगी यानी कि PH। जो ये C डबल बॉन्ड O है, इस C डबल बॉन्ड O से क्या कनेक्टेड होगा, ये नीचे वाला पार्ट। तो ये बेंजीन रिंग मैंने बना दी और यहाँ पे लोइस के पैरा पोजिशन पे OCH3 मैंने लगा दिया। ये लिख देना अच्छे से, ये मतलब मेरा प्रोडक्ट है हाइड्रोलिसिस करने से पहले। तो यानी कि दिस इज माय C। ये मुझे पता चल गया कि ये कौन है, मेरा C प्रोडक्ट है। ठीक है, अच्छा अब मेरे को C तक तो मैं पहुंच चुकी हूँ। अब C से ऊपर कौन है, C से ऊपर कौन है, दिस इज ऑक्साइम। यहाँ पे कौन है, ऑक्साइम है। क्यों ऑक्साइम है, कीटोन और इसके बीच में रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली ऑक्साइम ही प्रोड्यूस होगा ना। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑक्साइम है, तो हमें अपना थोड़ा दिमाग क्रिएट करना है। याद करें, NH के पास ये जो ग्रुप आया है, ठीक है, NH के पास ये जो ग्रुप आया है ये माइग्रेट होकर आया है, और माइग्रेट वही होता है जो OH के एंटी हो। तो अगर मैं OH को ऐसा ड्रॉ करूं तो मेरा pH कहाँ होगा, यहाँ होगा। और दूसरा ग्रुप कौन होगा, दूसरा ग्रुप ये रिंग होगी और रिंग में लगा हुआ वो OCH3 होगा, ये इस तरीके से। सो दिस इज माय ऑक्साइम, ये मेरे ऑक्साइम का स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है। हाँ, हो सकता है मैं OH ऊपर रख लेती तो pH फिर मेरा को नीचे शिफ्ट करना पड़ता। तो ये मेरा ऑक्साइम है, खत्म। ठीक है, अच्छा अब ये OH मेरा बन गया, अब मुझे ये मेरा बन गया B। अब मुझे ऑक्साइम भी पता चल गया है, मुझे ये तो पता ही है, मुझे ये पता लगाना है कि मेरा एरोमेटिक कीटोन कौन सा है। ठीक है, मुझे ये पता लगाना है कि मेरा एरोमेटिक कीटोन कौन सा है। तो अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा कीटोन लिया गया होगा जिस कीटोन के लेने की वजह से आपका ये ऑक्साइम बना। तो उसमें क्या तकलीफ देह बात है कि हमें इतना सोचना पड़ रहा है कि कौन सा कीटोन लिया है, कौन सा कीटोन लिया है। जस्ट सिंपली ब्रेक दैट पार्ट, प्रोवाइड O, बन गया कीटोन। C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे PH, यहाँ पे PH और यहाँ पे पैरा पोजिशन पे OCH3। दिस इज माई कीटोन। और इसकी रिएक्शन कराई गई होगी H2NOH के साथ, तो ये निकल गया होगा, तभी जाके ऊपर का प्रोडक्ट बना। तो इस तरीके से अगर बैकमैन रिएक्शन में आपको रिवर्स जाना हो तो ऐसे काम करोगे, जो कि तुम्हें हो सकता है आगे जाके किसी दिन करने की आवश्यकता पड़ जाए। ठीक है, तो दिस इज द तरीका ऑफ डूइंग द रिवर्स साइकिल ऑफ बैकमैन रिएक्शन। बैकमैन में याद रखना रिंग एक्सपैंड होती है, और जो बेंजिलिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ा था उसमें रिंग कॉन्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, बैकमैन की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि इससे नायलॉन 6 का सिंथेसिस होता है। टॉटोमेरिज्म के बाद जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज एप्लिस एंड कैप्रोलैक्टम। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ पे ये एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो जाके आपको एसिड और 1 डिग्री का अमाइन मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक और रीअरेंजमेंट रिएक्शन ख़त्म कर ली। अब उसके बाद हम लोग कल जो चीज़ पढ़ेंगे दैट विल बी योर कपलिंग विटिग रिएक्शन, सॉरी दैट विल बी अ विटिग रिएक्शन। तुमने इससे पहले भी विटिग का नाम कहीं सुना होगा अल्काइल हैलाइड में, तो उसको रिवाइज करके रखना। बट ये जो विटिग रिएक्शन है ये अल्काइल हैलाइड से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि कीटोन का चैप्टर है, तो कीटोन विटिग रिएक्शन करते हैं। हाँ, विटिग रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ कपलिंग रिएक्शन, सो कीटोन्स भी करते हैं, यस कीटोन्स भी करते हैं। तो हम लोग कल कीटोन्स में या अल्डिहाइड्स में किस प्रकार से विटिग रिएक्शन होती है वो पढ़ेंगे। बट इसके लिए बहुत अच्छा होगा कि अगर तुम पुराना वाली चीज़ें अपनी रिवाइज करके रखो। उसके बाद फिर एक और रिएक्शन बच जाएगी, दैट विल बी नोवेंजल रिएक्शन। एक नोवेंजल आपका बच जाएगा जिसकी मैं सिर्फ ट्रिक बताऊंगी। ज़्यादा नोवेंजल को हमें डिटेल में पढ़ना नहीं है, उतना तुम्हारे कोई काम का वो रहेगा नहीं।
और वैसे ही मिशेल एडिशन और थोर्प रिएक्शन, तीनों के साथ हम ट्रिक में काम करेंगे विथ नो मैकेनिज्म इन डिटेल एट ऑल। ठीक है, फालतू टाइम पास है तुम्हारा। और उसके बाद इन 3 मैकेनिज्म्स के बाद हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। फिर हमको सिर्फ टेस्ट पढ़ने के एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का हम किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और फिर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में। मैंने आज भी लिए हैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो उनको तुम करते रहना। कुछ होमवर्क में दिए हैं, होमवर्क वाले काम करके भेजते रहो, जिससे तुम्हें भी पता चलता जाएगा कि तुम लोगों का जो किया हुआ काम है कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, तुमने क्या सीखा है, तुमने क्या नहीं सीखा है, एंड ऑल। ठीक है, चलो तो फिर अभी हम ये वाली क्लास डिसकंटिन्यू करते हैं।